नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी। सीएम योगी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फूलचट्टी पहुंचकर पार्थिव शरीर को नमन किया है। ये तस्वीरें हम आपको फूलचट्टी की दिखा रहे हैं, जब तमाम लोगों ने अंतिम दर्शन के आनंद सिंह बिष्ट के श्रद्धासुमन अर्पित किया। उस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है आनंद सिंह बिष्ट को। बस अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था, एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि लॉकडाउन के चलते यूपी की 23 करोड़ जनता की हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता और कर्तव्य निष्ठा है, उसी का वो पालन कर रहे हैं। इस वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने नमन किया है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। 89 साल की उम्र में आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ दिल्ली के एम्स में कल सुबह 10:44 पर। उससे पहले 13 मार्च से ही लगातार उनका इलाज चल रहा था। लीवर और किडनी की बीमारी से वो ग्रसित थे और लंबी बीमारी के बाद आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर के पद पर वो तैनात रहे। 1991 में रिटायर हुए। उसके बाद लौटकर अपने गांव चले गए, वहीं पर वो रह रहे थे। उन्होंने एक संदेश भी दिया था कि उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे लोग अपनी जड़ों के साथ जुड़े रह सकते हैं और वहीं पर अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। इन तमाम बातों का उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया और कल से जितने भी नेताओं से, उत्तराखंड के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सभी ने उनके इस योगदान को सराहा, उनके संदेश को सराहा और इस बात का जिक्र भी किया कि हमेशा वो उत्तराखंड की समस्याओं को उठाते रहे, अपने इलाके की समस्याओं को उठाते रहे, उसके निस्तारण का प्रयास करते रहे। आज हम सबके बीच नहीं है, लिहाजा हर किसी ने उन्हें नमन किया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनसे जुड़ी तमाम बातों का जिक्र भी किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि आनंद सिंह बिष्ट से 2 बार उनकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी उन्होंने, ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुखाग्नि दे दी गई है पार्थिव शरीर को। तो इस वक्त तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, आनंद सिंह बिष्ट को मुखाग्नि दे दी गई है फूलचट्टी में। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम क्रियाकर्म की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और उनको मुखाग्नि दी गई। इसके साथ ही हमेशा के लिए शांति में लीन हो गए हैं आनंद सिंह बिष्ट। उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे, सभी ने कैसे उन्हें नमन किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उनको याद किया था। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर आई है वो बता रही है कि मुखाग्नि दे दी गई है पार्थिव शरीर। तो आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार हो रहा है इस वक्त, उनको मुखाग्नि दी गई है और उससे पहले जब उनकी अंतिम यात्रा उनके घर से, उनके पैतृक गांव से निकली, तब सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल थे, क्योंकि अन्य लोगों से अपील की गई थी कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों, बहुत भीड़ ना लगाएं। और आप देखिए कि वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग पहुँचे, लेकिन जो भी वहाँ पर मौजूद थे, हर किसी ने पुष्प अर्पित किया, नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और याद किया उन लम्हों को जो कि आनंद सिंह बिष्ट के साथ लोगों ने बिताए थे, उन यादों को, उन बातों को जो कि उनके जहन में अब जिंदा रहेंगी हमेशा के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी लखनऊ में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो बैठक भी करेंगे टीम 11 के साथ और इधर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इन सब के बीच इधर उनकी बैठक भी चलती रहेगी। संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फूलचट्टी में मौजूद हैं। किशोर, मुखाग्नि दे दी गई है? बिल्कुल, अभी
करीबन 2 मिनट पहले उनके परिवार के सदस्यों ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी है और फिलहाल अभी जो क्रियाएं होती है वो अभी चल रही है। और बाबा रामदेव इस वक्त बाबा रामदेव और चिदानंद स्वामी दोनों ही श्लोक इस वक्त पढ़ रहे हैं और उनके जो परिवार के सदस्य आसपास खड़े। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो तमाम जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो हाथ जोड़कर आत्मा जो उनका शरीर है उसको प्रणाम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका था, लोगों की बात सुनते थे, और तो यही बात है कि सभी लोग उनको अंतिम क्षणों तक विदाई दे रहे हैं और हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। इस वक्त वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किशोर, जब मुखाग्नि दी गई है, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं आनंद सिंह बिष्ट। और आप देखिए सिर्फ परिवार के लोग ही वहाँ पर आसपास मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता किशोर ये बता रहे हैं कि योग गुरु रामदेव भी वहाँ पर मौजूद हैं, चिदानंद मुनि वहाँ पर मौजूद हैं और मंत्रोच्चार के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त आगे बढ़ रही है। मुखाग्नि दे दी गई है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। किशोर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, कल से कई लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो इस वक्त लोगों के जहन में हो, जो लोग साझा कर रहे हों आनंद सिंह बिष्ट से जुड़ी हुई? देखिए, सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का व्यक्तित्व कैसा था, इस बारे में हमारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो उनके पौड़ी का 4 था वो संगठन मंत्री थे, तो अक्सर वो उनके गांव जाया करते थे और वो उनसे मुलाकात करते थे। तो तब से ही, यानी 90 के दशक से ही उनमें पहाड़ के। किशोर, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, इस वक्त वो मंत्रोच्चार भी सुनाई पड़ रहा है। अलग अलग व्यक्ति बदल लेंगे, जिनको ज्यादा उष्णता लगती रहे पीछे हटते रहेंगे। ओम देवे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम दिव्याः स्वाहा, ओम कंटक कितना करेगा भाई, कितना करेगा? ओम अभ्याः स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम नाभ्यैः स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, ओम श्रोत्राय स्वाहा, ओम श्रोत्राय स्वाहा, ओम लोमाभ्याः स्वाहा, ओम लोमाभ्याः स्वाहा, ओम तते स्वाहा, ओम तते स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम मेदोभ्याः स्वाहा, ओम मेदोभ्याः स्वाहा, ओम अंशेभ्यः स्वाहा, ओम अंशेभ्यः स्वाहा, ओम श्रावभ्यः स्वाहा, ओम श्रावभ्यः स्वाहा, ओम अर्थभ्यः स्वाहा, ओम अर्थभ्यः स्वाहा, ओम अर्थभ्यः स्वाहा, ओम अर्थभ्यः स्वाहा, ओम एतसे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम आयसाय स्वाहा, ओम प्रायसाय स्वाहा, ओम संन्यासाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम पुत्यसाय स्वाहा। तो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं आनंद सिंह बिष्ट। आप सुन रहे थे योग गुरु रामदेव चिदानंद मुनि मंत्रोच्चार के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे थे आनंद सिंह बिष्ट के। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। संवाददाता किशोर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, अपनी बात पूरी करिए आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था उसके बारे में बताया कि जब वो के पत्थर और पौड़ी तो उस दौरान के परिवार से मिलते थे, तभी से उनके मन में पहाड़ के प्रति काम करने की एक ललक थी। और शायद यही वजह थी कि वो समय तक पहाड़ रहे। यहाँ तक कि कई लोगों ने उनको सलाह दी थी कि आपको पहाड़ देहरादून या हरिद्वार में घर ले सकते, वहां पे रह सकते। तो उन्होंने कहा था कि मेरा स्वर्ग और मेरा मन यही बसता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने युवाओं को यही सलाह देने चाहते हैं, हालांकि काम कहीं करें लेकिन अपने पहाड़ और अपने घर के प्रति लक्ष्य हमेशा रखें। और वो हमेशा प्रेरित करते थे क्योंकि जब वो जॉब में थे और उसके बाद अच्छा वो लोगों की मदद करते थे। वो
कई युवाओं को रोजगार दिया, लगाया भी। 1991 में हालांकि वो वन फॉरेस्ट रेंजर से रिटायर हो गए हैं, उसके बाद से भी उन्होंने लगातार काम किया, खासकर बालिकाओं के लिए, यानी लड़कियों के स्कूल के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह। किशोर, अगर संभव हो पाए तो आपने लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है, जब तमाम लोग यहाँ पर दिवंगत आत्मा को नमन करने के लिए पहुँचे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि फूलचट्टी पहुँचे और उन्होंने पुष्प अर्पित कर यहाँ पर नमन किया आनंद सिंह बिष्ट को। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं, वहाँ पर मुखाग्नि दी गई है आनंद सिंह बिष्ट को। अब वो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके आदर्श, उनकी बातें हमेशा ही लोगों के बीच रहेंगी। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए पहाड़ के लोगों के बीच, उसको लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता किशोर बता रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोगों ने उनको सुझाव दिया कि आप मैदानी इलाकों में आकर बस सकते हैं, देहरादून में बस सकते हैं, जहाँ पर तमाम मूलभूत सुविधाएँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, मैं अपने गांव में रहना चाहता हूँ। और वो लौटकर अपने गांव चले गए, वहीं पर उन्होंने पूरा जीवन जिया। अभी हाल फिलहाल में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तब उनको दिल्ली एम्स ले जाया गया। बीते 1 महीने से वहाँ पर लगातार उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार उन्होंने कल सुबह अंतिम सांस ली और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया उनके गाँव। और फूलचट्टी में इस वक्त अब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। पंचूर गांव से सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तब बहुत गिने चुने लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि ख़ुद सीएम ने भी इस बात की अपील की थी और लोगों ने उस बात को माना भी। लेकिन आप सबसे ख़ास बात पर ध्यान दीजिए कि सीएम योगी अभी भी अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं, यूपी के 23 करोड़ लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं, उनकी चिंता है उनको। इस वजह से वो अभी भी कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे इस जंग को जीता जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर से वो टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। और दूसरी तरफ उनके पिता पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, वो तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कल से जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, हर किसी ने आनंद सिंह बिष्ट से जुड़ी यादों को हमारे साथ साझा किया। संवाददाता किशोर रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, कल सीएम योगी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था कि मेरे पिता से मुझे जो संस्कार मिले, कर्तव्य निष्ठा का पालन करने की जो प्रेरणा मिली, मैं उसी के तहत इस वक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं और इस वजह से वहां पर नहीं जा पा रहा हूं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बचपन में ही जो नैतिकता का पाठ आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उसी की तस्वीर हम सबको देखने को मिल रही है। किशोर, आदित्यनाथ योगी एक बात बोलना चाहूँगा। किशोर की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। तो कल एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसमें उन्होंने अपनी मजबूरियों का, अपनी बाध्यताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चूँकि लॉकडाउन है और एक संदेश जाए लोगों के बीच कि कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना आ जाए, कितना भी आवश्यक घर से निकलना क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी और सबसे आवश्यक ये है कि हम लॉकडाउन का पालन करें। यही एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम इस महामारी से बचे रह सकते हैं, दूसरों को बचाए रख सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो यहाँ नहीं पहुँच पाने का जो दर्द था वो भी उनकी बातों में साफ तौर पर समझ में आया, लेकिन साथ ही साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने यही कहा कि केंद्र सरकार के साथ कदम ताल कर रही है यूपी सरकार और इस वक्त हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि इस लड़ाई को जीता जाए, कोरोना को हराया जाए, इस महामारी को ख़त्म किया जाए और यूपी की 23 करोड़ जनता की हिफाजत की जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी माँ को इस बात का आश्वासन दिया, भरोसा दिया उसी पत्र में कि माँ, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपसे मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा, लेकिन पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए फ़िलहाल नहीं आ पाऊँगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप फूलचट्टी से देख पा रहे हैं। आज जब आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा तब कैसे
लोग वहाँ उनको अंतिम विदाई दे रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको याद कर रहे थे। वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और जो पहली तस्वीर है अब से थोड़ी देर पहले की है, जब आनंद सिंह बिष्ट को मुखाग्नि दी गई और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। अब वो हम सब के बीच नहीं है, लेकिन जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारे संवाददाता किशोर बता रहे हैं कि उन्होंने जो आदर्श पहाड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं वो बहुत लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेंगे। आमतौर पर लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ से पलायन कर जाते हैं या फिर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि आवश्यक वस्तुएं पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन आनंद सिंह बिष्ट ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कैसे आप संघर्ष करते हुए भी अपनी जड़ों के साथ जुड़े रह सकते हैं। अनुपम, जो कि हमारे एडिटर हैं, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं आनंद सिंह बिष्ट। और जिस तरीके के माहौल में आज ये सब हो रहा है, महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, कोरोना, और ये बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसे में योगी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से कहा कि मैं बाद में आऊंगा। तो इस बात की बहुत चर्चे हैं उत्तराखंड में और किस तरीके से हैं, क्योंकि ये परिवार भी जो है बड़ा सादा और सिंपल परिवार रहा है। पहाड़ में अमूमन जैसे परिवार होते हैं, बहुत अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और बहुत शोर शराबे और तामझाम से दूर, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहने वाले। और आनंद सिंह बिष्ट जी जो आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, और इनके बारे में कहा जाए तो आप कभी भी गढ़वाल में, ज्यादातर इलाकों में इनकी पोस्टिंग रही है, उत्तरकाशी में, पौड़ी में रहे हैं। तो यहाँ के बहुत पुराने लोग बताते हैं कि किस तरीके से इनका व्यवहार था, कितने मददगार थे। जब ये रेंजर के पद से रिटायर हुए, उससे पहले भी जब फॉरेस्ट में रहे, किस तरीके से अपने परिवार को पाला। 7 बच्चे इनके थे, तो धीरे धीरे कैसे रेस किया। खुद योगी आदित्यनाथ उत्तरकाशी में जब वो पोस्टेड थे, इनके पिताजी स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी, उस समय वो पैदा हुए, इस तरीके से वहाँ लोगों की गोदी में खेले और बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़े। और 2017 में जब योगी जी बने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब ये परिवार पे लोगों की नजरें गई, मीडिया की भी नजरें गई। लेकिन उससे पहले भी ये लोग वहाँ पर अपने सामाजिक कार्य में जुड़े रहते थे। खासकर आनंद सिंह बिष्ट जी, कभी उन्होंने इस तरीके का जो एक वीवीआईपी कल्चर टाइप का होता है कि भाई परिवार में अगर किसी का कोई रिश्तेदार बहुत ऊंचे ओहदे पर है, तो वैसे उस तरीके का कभी उसकी सब चीजों से दूर रहे। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। एक पिक्चर आई थी, बड़ी वायरल हुई थी, अपनी पोती के साथ हरिद्वार में एक सेवा योजन कार्यालय के बाहर ये लाइन में खड़े रहे उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे उदाहरण हैं, ये आदमी के साथ रह जाते हैं और यही प्रेरणा देते हैं समाज में किस तरीके से आप सादा जीवन रह के भी, और एक जो एक ईमानदारी की राह है और बिना किसी इंटरेस्ट के आप लोगों की सेवा में लगे रहते थे, एग्जाम्पल सेट करता है आने वाले समय के लिए और जनरेशन के लिए। जी अनुपम, कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमारी बातचीत हो रही थी। जब वो शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे, तब उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट से जुड़ी तमाम यादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और जब भी मिलते थे वो निर्देश दिया करते थे। पहाड़ के लोगों की जो समस्याएं हुआ करती थी उनको उठाते हुए वो आग्रह नहीं किया करते थे, बल्कि निर्देश देते थे कि इसको दूर करना है, इसे ठीक करना है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जिस क्षेत्र से वो ये आते हैं, यमकेश्वर का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल जिला है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के बहुत पिछड़े जिलों में से एक है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि देखिए यहाँ पर माइग्रेशन एक ट्रेंड रहा है पहाड़ के जिलों में कि लोग वहाँ से प्लेन्स की तरफ जाते हैं नौकरी की तलाश में, अपने कामकाज की तलाश में। और पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले रहे कि जिन्होंने सबसे ज्यादा माइग्रेशन झेला है। लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर संघर्षों के साथ साथ वो रहते थे। और बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत बात कर रहे थे, वो बात सही है कि वो बिल्कुल इस चीज को, क्योंकि देखिए उम्र में भी वो जितने सीनियर थे, 89 साल की उम्र में वो गए हैं इस दुनिया से, और उनकी सीनियरिटी इतनी थी, तजुर्बा उनका इतना था, उन्होंने पहाड़ का जीवन देखा है। तो एक तरीके से जो उन्होंने भोगा है, जो उन्होंने देखा है, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ भी आते थे और कुछ सोल्यूशन के साथ भी आते थे। ये नहीं कि आपको समस्या बता रहे हैं, तो सोल्यूशन बताते हैं, इसको इस तरीके से निराकरण हो सकता है। कल हमारे संवाददाता किशोर बात कर रहे थे कुछ गांव वालों से, वो कहते थे कि भाई वहाँ उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं, जो यंग लड़के नौकरी में जाना चाहते हैं किसी विभाग में, तो उनको वो प्रिपरेशन भी कराते थे कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो। इस तरीके का देखिए एक जो आपका एक पूरा जीवन में एक रहता है कि आप दूसरे की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, और आपने जो अपने अनुभवों से सीखा है, अनुभवों को आप समाज में बांट रहे हैं, सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, तो उनका खास तरीके का एक वो रहा है, क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर रहा है, जिसके उनके बच्चों ने भी आत्मसात किया। जब मुख्यमंत्री योगी की इतनी तारीफ होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिस तरीके से वो काम करते हैं बड़ी सादगी के साथ और बड़े
बड़ी ईमानदारी के साथ और फोकस रहते हुए। ठीक बात। तो वो सब चीजें जो आई हैं वो कहीं ना कहीं आपको परिवार से मिलती हैं। जो परिवार में जो बच्चे देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स से देखते हैं, वही चीजों को आगे ले जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल जरूर सेट किया है आनंद सिंह बिष्ट जी ने आज इस दुनिया से जाने के बाद भी। अनुपम, एक प्रकार की अवधारणा है कि जब भी कोई अधिकारी बन जाता है या सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसका स्वभाव सहज और सरल नहीं रह जाता है। लेकिन कल से जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, चाहे वो किसी भी दल का कोई भी नेता हो, तो हर किसी ने स्वभाव की सहजता और सरलता का जिक्र किया, उसका बखान किया और उन्होंने यही कहा कि जो नैतिक शिक्षा उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बच्चों को दी, उसी का उदाहरण इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तुत कर रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा का पालन करके। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, इनके जैसे मैंने कहा कि 7 बच्चे थे आनंद सिंह बिष्ट जी के, दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ रहे हैं और 7 बच्चे जिस सिंप्लिसिटी के साथ चलते हैं वो परिवार से आती है। इनकी एक लड़की है जो आज भी ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में एक चाय की दुकान चलाती है। अगर आप कभी उधर से कभी आना जाना हो, अगर किसी को नहीं पता हो तो पता भी नहीं लगता कि ये कौन लोग हैं। तो कभी वो जो वीवीआईपी कल्चर है या जो दम्भ है कोई पोजीशन का, वो कभी किसी पे नहीं आया। खुद मुख्यमंत्री, उनके परिवार में जितने रहे, उनका एक भाई, मुख्यमंत्री योगी के एक भाई इंडियन आर्मी में सेवा करते हैं, सूबेदार हैं, सीमाओं पे रहते हैं, एक भाई सरकारी ने सेवा करते हैं, एक भाई उनके पिताजी के साथ गांव में रहते थे। इस प्रकार का बड़ा सिंपल परिवार, बिना किसी तामझाम के। मैंने कहा ना कि एक सेवा योजन कार्यालय के बाहर एक तस्वीर वायरल हुई थी हरिद्वार से कुछ समय पहले, जिसमें उनके आनंद सिंह बिष्ट जी जो थे अपनी पोती के साथ लाइन में खड़े थे और उनमें तो किसी ने उनको पहचाना भी नहीं है कौन है। जैसे होता है ना कि एक वीवीआईपी कल्चर होता है कि अरे आप आइए, आगे आइए, ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप लाइन में खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार किया। तो इन सब उदाहरणों से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी में भी। देखिए, जब इस तरीके के लोग बिना किसी तामझाम के जा रहे हैं और एक सादा जीवन जी रहे हैं, कहीं कोई अपना परिवार का जो जिस तरीके का उनको एक क्लाउट मिला है, उस क्लाउट को कहीं वो दिखा नहीं रहे हैं, उस ताकत को कहीं दिखा नहीं रहे हैं, तो ये सिंप्लिसिटी जो है ना, ये सिंप्लिसिटी कोई एक दिन में नहीं आती है, कोई 2 दिन में नहीं आती है, ये आपकी पूरी जनरेशन में मिलती है। सही बात। तो ये आपके बच्चों में भी आगे संस्कार मिलते हैं। तो इस तरीके की चीजें उनके परिवार में रही हैं। आज भी ये परिवार देखिए गांव में रहता है, कभी ये शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं हुआ। और कई लोगों ने इनको कहा भी होगा कि भाई आप जाइए, शहरों की तरफ जाइए, क्यों गांव में हैं, इतना आप कष्ट का जीवन जी रहे हैं, आप जा सकते हैं, आप देहरादून जाइए, अब लखनऊ की तरफ माइग्रेट हुई है, ऋषिकेश जाइए। लेकिन परिवार नहीं गया, वहीं अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। आज भी पूरा कुनबा जो है इनका, जो एक संयुक्त परिवार की जो परिपाटी पे, वहाँ सब लोग गांव में रहते हैं और पूरी एक वहाँ जो भी गांव के पूरा जीवन है, उस जीवन में अपने आप को आत्मसात। ठीक है अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों का, तमाम यादों का जिक्र करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।